दोस्तों आज हमारा खोजी दस्ता आया है एक अनजान पहाड़ के पास बहने वाली नदी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम इस खिसके हुए पहाड़ को चढ़ करके नदी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग होलोंगी में एक रिवर को एक्सप्लोर करने चल रहे हैं, देखने चल रहे हैं कि जो छोटी छोटी नदियां हैं, स्मॉलर स्ट्रीम्स हैं, वो किस तरीके से बहती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि नदी काफ़ी नीचे से बह रही है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं खिसक खिसक करके पहुंचता चल रहा हूं ऊपर से नीचे तक, और मैंने कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया एंड आई वाज सक्सेसफुल इन कमिंग डाउन। तो दोस्तों अब मैं आपको इस नदी के पानी की वेलोसिटी दिखाता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नदी का पानी कितनी तेज़ी से बह रहा है। पहाड़ों से आ रहा है, ये छोटी नदी है, रिवर स्मॉल स्ट्रीम है, तो पहाड़ों से आ रहा है तो पानी तेज़ है, और तेज़ पानी की गति के कारण से इसने देखिए अपने किनारों को कैसे काट दिया है, इस मिट्टी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बालू है ना, इसी बालू से घर बनाया जाता है बाद में निकाल करके। तो इन्हीं पहाड़ों को काट करके ये नदी ले करके बालू को अपने साथ में बहती है, और बहुत सारे पत्थर इसके साथ में बहते हैं। तो हमारे साथ हैं क्या सर, क्या गहराई नापना चाहेंगे आप पानी की? सर सोच रहा था मैं नहाने की। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसको अपने चैनल पर दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो सर जा करके पानी के अंदर पानी की गहराई नापेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इन ऊंचे पहाड़ों से उतरने वाली नदियाँ क्या छोटी छोटी स्ट्रीम्स ने कैसे इस मिट्टी को काट दिया है, और काट करके किस तरीके से इस मिट्टी को ले जा कर के एक थोड़ा सा बड़ी रिवर में डाला हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि जब पहाड़ों से पानी बरसता है, मतलब पहाड़ों पर पानी बरसता है, तो उसके बाद नदियां जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से बहती हैं, और उसके साथ आप आसपास पानी बह करके आकर के इन नदियों में मिलता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने किनारों को काट करके, पूरी मिट्टी को काट करके छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो ओरिजिनेट होती हैं पानी ले जा करके डालती हैं अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड ही एक तरीके से हो गया है, और वहाँ नीचे नदी बह रही है। तो हमने नीचे उतरने के बाद जहाँ पर छोटी स्ट्रीम बड़ी स्ट्रीम में जा कर के मिली, उसको सामने से कैमरे में कैप्चर किया। आप देख सकते हैं नीचे जाने पर पानी की गति तेज़ हो गई क्योंकि स्लोप ज़्यादा था, और किस तरीके से ज़मीन पूरी तरीके से धसक गई, या आप कहें कि लैंडस्लाइड हो गया, और फाइनली जा कर के बहुत सारी डेब्रीज नदी में मिली। ऐसा अक्सर होता है जहाँ पर पहाड़ों से उतर करके छोटी छोटी स्ट्रीम मेन रिवर में मिलती हैं या किसी बड़ी स्ट्रीम में मिलती हैं, वहाँ इरोज़न बहुत तेज़ी से होता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख ही सकते हैं। बहुत सारे रिल्स और गुलीज़ का भी डेवलपमेंट होता ही है। ज़्यादातर नदियों के किनारे की मिट्टी लोम होती है, जिसे हिंदी में दोमट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर मिलता है, ग्रेवल्स भी मिलते हैं। हिंदी में कहा जाए तो गाद, मृत्तिका, कंकड़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये जो नदी के बाढ़ के मैदान होते हैं, इन्हीं को भारत में बांगर भी कहा जा सकता है। अगर यहाँ खेती की जाए तो यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, पर यहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए खेती के लिए यह सही नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा और समझा, और इस पूरी एक्सप्लोरेशन के बाद हम वापस लौटे। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।